आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम ट्रिगर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न बचे हैं हम उनको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग भी कैंडलस्टिक्स को पढ़कर थोड़ा बोर हो गए होंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ते हैं। और ट्रिगर ट्रिगर का मतलब होता है गन का घोड़ा, जिसे दबाते ही मार्केट या तो 500 पॉइंट ऊपर चली जाती है या फिर नीचे चली जाती है। तो वैसे ही अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो वही लाइन आ गई कि मार्केट में ट्रिगर आते हैं और उन्हें दबाते ही हमारी जो मार्केट है वो 500 पॉइंट या तो ऊपर चली जाएगी या फिर 500 पॉइंट नीचे आ जाती है। अब मार्केट में 5-6 टाइप के ट्रिगर होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है बैंक्स की ब्याज दर, अब दूसरा है यूएसए की ब्याज दर, नंबर 3 है इंडिया के इलेक्शन, वैसे ही फॉरेन के इलेक्शन, फेस्टिव सीजन, मॉनसून, न्यू ईयर प्लस क्रिसमस। अब इनकी भी जो डेट्स हैं वो फिक्स की जाती हैं। तो हमें जब ट्रिगर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और ट्रिगर का मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब ट्रिगर आते हैं तो हमें 1 मंथ पहले ही डिसीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ट्रिगर आते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो 1 हफ्ते तक रहता है। अब जो हमारा पहला पॉइंट था वो था बैंक्स की ब्याज दर। अब अगर तो मार्केट अप ट्रेंड में है और हमारा जो बैंक्स की ब्याज दर है वो बढ़ रही है, तो सब लोग करेंगे अपना जो पैसा है वो हमारी मार्केट से निकालकर बैंक्स में डालेंगे। और अगर इससे उल्टा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमारा जो ब्याज दर है वो भी उल्टा है, ब्याज दर पहले थी बढ़ी हुई, तो वैसे ही अब अगर ब्याज दर कम है तो लोग इससे ऑपोजिट करेंगे, यानी कि लोग पहले अपने बैंक्स में डाल रहे थे, अब अपने बैंक से पैसा निकालकर हमारी मार्केट में डालेंगे। अब सेकंड था हमारा पॉइंट यूएसए की ब्याज दर। तो वैसे ही हमारे जो स्टॉक्स हैं हमारे हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स, तो वैसे ही ये बाहर के इंडेक्स हैं जैसे कि नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500। तो इसके लिए तो अगर अमेरिका की ब्याज दर बढ़ गई तो हमारे जो गोल्ड, निफ्टी, सेंसेक्स है ये फिनिश हो जाएंगे, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे। और अगर अमेरिका की जो ब्याज दर है वो कम हुई तो हमारे गोल्ड, निफ्टी, सेंसेक्स ये सारे जो है हमारे बढ़ जाएंगे, यानी कि जो हमारे इंडेक्स है वो जब हमारी अमेरिका के ब्याज दर जो है कम होगा तब वो बढ़ेंगे, और जब अमेरिका का ब्याज दर ज्यादा होगा तो वो खत्म हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इंडिया के इलेक्शन। तो वैसे ही वही बात आ गई कि अगर सेम गवर्नमेंट आई तो उसने जो प्रपोजल डाले थे वो पूरे होंगे और जो हमारी मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाएगी, यानी कि हमारी मार्केट जो है बढ़ेगी, यानी कि उसने जो प्रपोजल डाले थे वो पूरे होंगे। और अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट आई, यानी कि अलग हो गई, तो वो पुराने वाले प्रपोजल को हटाकर अपने प्रपोजल डालेगी और मार्केट जो है कुछ टाइम के लिए डाउन में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, डाउन तो आएगी लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में जाएगी तो वो काफी ऊपर जाएगी। अब नेक्स्ट है फॉरेन के इलेक्शन। ये भी वैसे ही है, अगर तो सेम गवर्नमेंट आई तो जो हमारी मान लो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सेम आई और हमारे फॉरेन के जो इलेक्शन हुए उनमें भी हमारी गवर्नमेंट सेम आई, तो जो हमारी और उनकी गवर्नमेंट की जो डील हुई थी वो पूरी होगी और हमारी जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाएगी। अगर तो वो बदल गई, फॉरेन की इलेक्शन के बाद वो जो गवर्नमेंट है वो बदल गई, तब हमारी जो डील्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, वो कुछ टाइम के लिए बदलेंगी और फिर जो हमारी मार्केट है वो फिर से डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में जाकर वो काफी ऊपर जाएंगी। तो ये भी हो गया। अब हमारा फिफ्थ है वो है फेस्टिव सीजन। तो जैसे कि इसके लिए तो सब लोग पहले अपना इमरजेंसी फंड जो है वो इकट्ठा करेंगे, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि दिवाली आ रही है, हम लोग इस दिन नए नए गहने खरीदेंगे, नए नए कपड़े लेंगे, तो उसके लिए वो अपना इमरजेंसी फंड जो है इकट्ठा करेंगे और अपने पैसे जोड़ कर रखेंगे। फिर वैसे ही जब दिवाली आएगी या कोई भी फेस्टिवल आता है तो वो वहां पर जाकर अपने लिए सोने के हार, कपड़े तो वो सब खरीदते हैं। तो उनके जो है सोने के हार या फिर जो भी हमारे गहने होते हैं जब वो बिकेंगे तो हमारा जो गोल्ड है वो ऊपर जाएगा, और वैसे ही जब हम लोग कपड़े लेंगे तो हमारे जो कपड़े के भी स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे। और कुछ लोग तो बोलते हैं हम लोग इस दिन भर के पिएंगे, तो उसमें जो है वो शराब वाले जो हमारे स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे। अब नेक्स्ट है मॉनसून। इसके लिए जो
हमारे वैज्ञानिक होते हैं वे न्यूज भेजते हैं कि हाँ इस बार जो मौसम है वो सुहाना है, तो सब लोग गेहूं की फसल उगाते हैं या फिर मक्के की उगाएंगे, तो उससे जो पैसे आएंगे तो वो लोग सोचेंगे कि इस बार मैं ट्रैक्टर खरीदता हूँ, अपने खेत खुद ही बीज लूंगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अपने खेत में चक्कर लगाने के लिए बाइक खरीदूंगा। तो वैसे ही जो हमारे मोटर्स के जो स्टॉक्स होंगे वो ऊपर जाएंगे। अब है न्यू ईयर प्लस क्रिसमस। इसमें जो कंपनीज हैं वो उनके पुराने जो स्टॉक्स होते हैं उनको निकालना शुरू कर देती है, या फिर जैसे कि उनको निकालती कैसी है, पहले तो जो हमारी पुरानी बैग्स है उनकी जो सेल लग जाएगी, या फिर हमारे जो कपड़े हैं उनकी सेल लग जाती है, फिर लोग उनको खरीदते हैं। फिर जो हमारी कंपनीज है वो वाले जो स्टॉक्स हैं उनको निकाल देती है। अब है कि हम लोगों को 1 महीने पहले डिसीजन क्यों लेना चाहिए। तो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इसका जो प्रभाव है वो 1 हफ्ते तक रहता है। अगर मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अप साइड है, यानी कि ऊपर की साइड है, और ट्रिगर आया पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, इसमें 2 टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में जो है मार्केट वो 500 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, जैसे ये है, यह हमारी जो अप साइड है इसमें चली हुई है मार्केट, और यहाँ से जो है जो हमारा ट्रिगर है वो बन गया। लेकिन हमारी मार्केट की भी कोई एक पोजीशन होती है। अगर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक आने को 1 साल या 1 महीना लगाना था, तो जो ट्रिगर आया वो एकदम से इसको ऊपर को ले, लेकिन हमारी मार्केट अपनी पुरानी पोजीशन जो कि उसको चाहिए थी वहां तक आने के लिए वो ऊपर जा रही थी, फिर वो थोड़ा सा डाउन आएगी, अपनी पोजीशन पकड़ेगी, फिर वो दोबारा से ऊपर चली जाएगी। यानी कि यहाँ से ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि यहाँ से दोबारा से हमारा जो अप ट्रेंड है चल जाएगा। तो ये थी हमारी इसकी अपनी पोजीशन। अब हमारा है नेगेटिव ट्रिगर। अगर मार्केट की जो डायरेक्शन है वो फिर से अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर को है, और जो हमारी ट्रिगर आया वो आया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता, मार्केट जो है एकदम से नीचे आ जाएगी, यानी कि ट्रिगर उसको नीचे को ले जाएगा, और ट्रिगर का प्रभाव जो है 1 हफ्ते के लिए चलेगा। तो इसमें जो उसकी पोजीशन थी, असली पोजीशन थी, वो है ये। तो वैसे ही मार्केट यहाँ तक आएगी, फिर हमारा जो मार्केट है वो फिर से आगे बढ़ेगी। अब हम इससे उल्टा करते हैं, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड को है, और ट्रिगर भी वही है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे डाउन ट्रेंड है, यानी कि डाउन साइड में जो मार्केट है, फिर इसमें जो पॉजिटिव है वो हम लेते हैं सबसे पहले ट्रिगर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। तो इसमें जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चली हुई है, यानी कि नीचे को चली हुई है, ट्रिगर आया पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमने पहले भी पढ़ा, ये एकदम से 500 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। तो वैसे ही ये यहाँ तक थी, अब इसकी जो असली पोजीशन थी वो थी यहाँ तक, तो यहाँ से ये एकदम से नीचे ऊपर को गई, फिर यहाँ से जो इसकी असली पोजीशन थी ये वहां तक आने की कोशिश करेगी, फिर ये दोबारा से अपनी जो सफर है वो पूरा करेगी। अब नेक्स्ट है ट्रिगर नेगेटिव। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि डाउन साइड की हम लोगों ने एग्जांपल ली। तो सबसे पहले डाउन साइड चलेगा, फिर नीचे जाकर एक हमारा जो है ट्रिगर है जो कि है नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमने पहले ही पढ़ा कि एकदम से नीचे को चली जाएगी, तो वैसे ही ये सबसे पहले तो नीचे को जाएगी, फिर ट्रिगर आया था तो ये नीचे को चलेगी, लेकिन इसकी जो असली पोजीशन थी वो थी यहाँ पर, तो ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, फिर अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करेगी। और अगर हम अभी का बात करें कि अभी कौन सा ट्रिगर है, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो भी है अप साइड को, और जो हमारा ट्रिगर है वो भी है हमारा पॉजिटिव, यानी कि ट्रिगर भी पॉजिटिव में है और हमारी जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि अप ट्रेंड में है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक ट्रिगर पर। थैंक यू।